हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि भारती भवन बुक से है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना बस ये जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग एक ही वीडियो में जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर है सबको देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। आगे दिया हुआ है समीकरण के बाएं एवं दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो फ्रेंड्स, यह संतुलित समीकरण है। आगे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो फ्रेंड्स, बुक में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें ये समीकरण जो है संतुलित है। PbNO3 का होल 2 और एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा NH4NO2 एरो N2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा अपघटन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। आगे दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ZnO प्लस C Zn प्लस CO। आगे दिया हुआ है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा C+O2 एरो CO2 प्लस 94 इंटू 45 कैलोरी है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो फ्रेंड्स, इसमें O2 जो है ऑक्सीकारक है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2S। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, अभिकारकों के अभिक्रिया को समीकरणों के यहाँ भराएगा बाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। आगे दिया हुआ है, अभिक्रिया CaCO3 एरो CaCO प्लस CO2 यहाँ पर आ जाएगा अपघटन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ अभिक्रिया AgNO3 NaCl एरो AgCl प्लस NaO3, यह जो है अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है।
आगे दिया हुआ है अभिक्रिया 2H2 + O2 एरो 2H2O संयोजन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है गर्म करने पर KClO3 अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन होता है वह अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे दिया हुआ है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर धातु की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स सिल्वर की धातु प्राप्त होती है। आगे दिया हुआ है गलत या सही का चयन करें। तो फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन है जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है उससे संतुलित समीकरण कहते हैं। नहीं, उसे संतुलित कहेंगे। तो यह कथन जो है फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है MgCl एरो MgCl2 + H2 यह एक असंतुलित समीकरण है। तो यह सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं जिसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये जो कथन सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ किस पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें पहला दिया हुआ रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संकेतों के रूप में। नेक्स्ट दिया हुआ है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का प्रयोग अभिकारक और प्रतिफल की दिशा बताने के लिए करते हैं और तीर को उत्पाद की तरफ रखा जाता है। नेक्स्ट है क्या समीकरण H2Cl2 2HCl संतुलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यह समीकरण संतुलित है। आगे दिया हुआ है देखिए क्यों संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 दिखा रहा है। आगे दिया हुआ है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिससे अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे दिया हुआ है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके प्रतिफल बनाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तो फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और लाइक शेयर भी करते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया हुआ है उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा AgNO3 + NaCl एरो NaNO3 + AgCl। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो उत्तर हो जाएगा हाँ,
क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो नहीं होगा। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है, उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दें। तो फ्रेंड्स हो जाएगा H2 + Cl2, सूर्य का प्रकाश 2HCl। आगे दिया हुआ है 6CO2 + CH2O, सूर्य का प्रकाश 6H12O6 + 6O2। आगे दिया हुआ है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। आगे दिया हुआ है ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपयोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ताज़ा खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रख देने से वह सड़ने से बच सकता है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स FeSO4 गर्म करने पर Fe2O3 + SO2 + SO3, 2FeSO4 गर्म करना Fe2O3 + SO2 + SO3। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CaO + CO2 यौगिक है, दो यौगिक है और अभिक्रिया करके यहाँ CaCO3, यानी कि ये दो जब यौगिक संयोज होके एक और यौगिक का निर्माण करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होगी। आगे दिया हुआ यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है 17 समीकरण NaOH + HCl NaCl + H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 अभिक्रिया H2O + HF + HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकारक जो है F2 है। नेक्स्ट दिया हुआ जस्ते के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है Zn + 2HCl एरो ZnCl2 + हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जस्ता यानी कि Zn ने हाइड्रोजन H को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि जस्ता हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, किंतु कॉपर के साथ अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए Cu + 2HCl कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है पेट्रोलियम यानी जी लिखा हुआ है गैस के प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। H2 + Cl2 एरो 2HCl। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, यह एक रासायनिक समीकरण है। आगे देखिए फ्रेंड्स संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। आगे दिया हुआ है रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा पहला तो समीकरण के परमाणु को बराबर करने के लिए तथा दूसरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए।
आगे दिया हुआ रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पहला सूचना है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत की जानकारी देता है। दूसरा दिया हुआ है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। तथा तीसरा दिया हुआ है, यह अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दिया हुआ है रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण से फायदे निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। आगे दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट दिया है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस को चिन्ह देखिए यहाँ ऊपर की ओर जो तीर है से निरूपित तथा अपक्षेप बनने के चिन्ह को यहाँ एरो जो है नीचे हो जाएगा से निरूपित कर जानकारी दी जाती है। ऊपर जो तीर रहेगा फ्रेंड्स गैस बना रहा है, नीचे का जो तीर रहेगा अपक्षेप बना रहा है। आगे दिया हुआ है, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए NH4NO2 एरो N2 + 2H2O। दूसरा है AgNO3 + NaCl, अभी एरो है AgCl + NaNO3। पहला जो है फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया है और दूसरा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसमें दिया हुआ है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जो है या तत्व यौगिक परस्पर जो है संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम कॉपर यानी कि तांबा की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालेंगे तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाएगा, जिसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगी, Cu + 2 AgNO3 CuNO3 + 2 Ag। आगे दिया हुआ इस समीकरण से पता चलता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट दिया हुआ ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रियाएं क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऑक्सीजन का संयोग दिखाया है C+O2 CO2 S+O2 SO2 यहाँ पे जुट रहा है यानी कि संयोज हो रहा है। और हाइड्रोजन का निष्कासन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया गया 4HCl + MnO2 ताप दिया गया MnCl2 + 2H2O + Cl2। यहाँ देखिए फ्रेंड्स गैस के रूप में यहाँ Cl2 मुक्त हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। आगे दिया हुआ है देखिए अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है हाइड्रोजन का संयोग दिया हुआ है उदाहरण में 2H2 + O2 2H2O H2 + Cl 2HCl। आगे दिया हाइड्रोजन का निष्कासन CuO + H2। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन निकल गया Cu प्लस देखिए H2O यहाँ जल बना दिया। आगे देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स पहला तो ये एक जो है विस्थापन अभिक्रिया है और यहाँ फ्रेंड्स देखिए
दो उत्पाद को मिलके एक उत्पाद बना रहा है फ्रेंड्स, तो ये संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया और दूसरा ये जो है विस्थापन अभिक्रिया हो गया। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन के पृथक हो जाता। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेप कहलाती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाले उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl, यहाँ देखिए अवक्षेप बना रहा है NaKO3। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए समीकरण है 2KCO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। आगे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो इसके लिए समीकरण दिया हुआ है 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो इसका अभिक्रिया हो जाएगा 2CaOH का होल 2 प्लस 2CO2 एरो 2CaCO3 प्लस 2H2O। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए CaO प्लस H2O एरो अभिक्रिया करके बनाएगा CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा यहाँ निकल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया CH4 प्लस O2 अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3 यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं तो CaO प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। तो इसमें दिया हुआ है ऑक्सीकरण, इसका व्याख्या करना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन में कमी हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अपकरण, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो वह अपकरण कहलाएगी। उदाहरण के लिए CuO प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स Cu प्लस H2O, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है तो अपकरण हो गया। आगे दिया हुआ है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। तो फ्रेंड्स, जब भोजन खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह खाद्य पदार्थ से गंध आना शुरू हो जाता है। इस खाद्य पदार्थों का दूषित होना कहा जाता है। आगे दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, परंतु जब इसमें लोहे के टुकड़े को डाल दिया जाता है तब विस्थापन अभिक्रिया के कारण लोहा को विस्थापित कर देता है, जिसके रासायनिक समीकरण निम्नलिखित हैं। देखिए फ्रेंड्स, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में CuSO4 के स्थान पर FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है बोरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट बोरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका समीकरण हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। दूसरा दिया हुआ सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करें। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसके रासायनिक समीकरण इस प्रकार है CaCO3 एरो CaO + CO2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 का पीला अपक्षय प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है PbNO3 का होल 2 + 2Ki एरो PbI2 अपक्षेप देखिए बना रहा है + 2KNO3। आगे दिया हुआ है दूसरा, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो फ्रेंड्स यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 अभिक्रिया दिया हुआ है, जिसमें पहला जो है फ्रेंड्स Pb3O4 को ऑक्सीकारक कहेंगे। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है 4H2O देखिए जो है ये भी ऑक्सीकारक हो जाएगा। और तीसरा में देखिए फ्रेंड्स O2 है ऑक्सीकारक होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब देखने वाले हैं। इसमें पहला है फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स को करते जाइए। देखिए फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाती है। यहाँ देखिए समीकरण दिया 2SO2 + O2 एरो 2SO3। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नांकित समीकरण से प्राप्त सूचनाएं सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन अभिकारक है और सल्फाइड ये ट्राई ऑक्साइड उत्पाद है। आगे दिया हुआ है दूसरा 2 अणु SO2 एवं 1 अणु O2 मिलकर 2 अणु SO3 के बनाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का आवश्यकता नहीं है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित करके फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 लगाया गया है और यहाँ पे 2 लगाने से समीकरण जो है संतुलित हो गया है। आगे दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स इसको संतुलित करना है तो Al में 2 लगा देंगे और यहाँ CuCl2 में यहाँ पे 3 लगा देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2 लगेगा और यहाँ 3 लगेगा तो जो रासायनिक जो समीकरण है संतुलित हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है द्विविस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जब लोहे की कील को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो CuSO4 का रंग परिवर्तित हो जाता है क्योंकि Fe Cu को विस्थापित कर देता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ समीकरण दिया हुआ Fe + CuSO4 अभिक्रिया करके बनाएगा FeSO4 + Cu। आगे दिया हुआ है उभय विस्थापन अभिक्रिया
इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। सिल्वर जो है क्लोराइड अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अपक्षेप बन रहा है प्लस NaNO3। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन में कमी हो, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाया 2MgO, यहाँ O बराबर 2 है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, Mg जो है ऑक्सीकरण हो रहा है और ये मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की संख्या जो है O बराबर O है। अपकरण अभिक्रिया, अपकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोज तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, अपकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ ऑक्सीजन में कमी CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके बनाएगा Cu प्लस H2O, यहाँ जल बन गया। आगे है हाइड्रोजन का संयोजन 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बना रहा है। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? पहला है शरीर में भोजन का पाचन, तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा है Fe प्लस CuSO4 एरो CuFeSO4, ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है चौथा CaOH का होल 2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस 2H2O, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है? तो फ्रेंड्स, तब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देती है, जिस रासायनिक समीकरण इस प्रकार है ZnCuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। आगे दिया हुआ है सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर Ag से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखिए CuSO4 प्लस Ag कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है। आगे दिया हुआ तीसरा, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट में डालने पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन तैयार होगा। यहाँ उभय विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी, जिसके यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रासायनिक समीकरण दिया। इस प्रकार से हमारा भारतीय भवन का यह जो चैप्टर है समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।